अध्याय 5। अशुद्ध मनुष्य। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे सब कोढ़ियों को और जितनों के प्रमेह हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हों, उन सबों को छावनी से निकाल दे। ऐसों को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, छावनी से निकालकर बाहर कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी छावनी जिसके बीच मैं निवास करता हूं, उनके कारण अशुद्ध हो जाए। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, अर्थात ऐसे लोगों को छावनी से निकालकर बाहर कर दिया, जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था। इस्राएलियों ने वैसा ही किया। क्षतिपूर्ति का नियम। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि जब कोई पुरुष या स्त्री कोई ऐसा पाप करके जो लोग किया करते हैं यहोवा का विश्वासघात करे और वो प्राणी दोषी हो, तब वो अपना किया हुआ पाप मान ले और पूरी क्षतिपूर्ति में 5वां अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले में उसी को दे जिसके विषय दोषी हुआ हो। परंतु यदि उस मनुष्य का कोई कुटुंबी न हो जिसे दोष का बदला भर दिया जाए, तो उस दोष का जो बदला यहोवा को भर दिया जाए वो याजक का हो, और वो उस प्रायश्चित वाले मेढ़े से अधिक हो जिससे उसके लिए प्रायश्चित किया जाए। और जितनी पवित्र की हुई वस्तुएं इजरायली उठाई हुई भेंट करके याजक के पास लाएं, वे उसी की हों। सब मनुष्यों की पवित्र की हुई वस्तुएं उसी की ठहरे। कोई जो कुछ याजक को दे वो उसका ठहरे। व्यभिचार की जांच। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री बुरी चाल चलकर उसका विश्वासघात करे और कोई पुरुष उसके साथ कुकर्म करे, परंतु ये बात उसके पति से छिपी हो और खुली ना हो, और वो अशुद्ध हो गई, परंतु न तो उसके विरुद्ध कोई साक्षी हो और न वो कुकर्म करते पकड़ी गई हो, और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वो अपनी स्त्री पर जलने लगे और वो अशुद्ध हुई हो, या उसके मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वो अपनी स्त्री पर जलने लगे परंतु वो अशुद्ध न हुई हो, तो वो पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए और उसके लिए एपा का 10वां अंश जौ का मैदा चढ़ावा करके ले आए, परंतु उस पर तेल न डाले, न लोबान रखे, क्योंकि वो जलन वाला और स्मरण दिलाने वाला, अर्थात अधर्म का स्मरण कराने वाला अन्न बलि होगा। तब याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ा करे, और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले और निवास स्थान की भूमि पर की धूल में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे। तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ा करके उसके सिर के बाल बिखराए और स्मरण दिलाने वाली अन्न बलि को, जो जलन वाला है, उसके हाथों पर धर दे, और अपने हाथ में याजक कड़वा जल लिए रहे, जो शाप लगाने का कारण होगा। तब याजक स्त्री को शपथ धरवा कर कहे कि यदि किसी पुरुष ने तुझसे कुकर्म न किया हो और तू पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध न हो गई हो, तो तू इस कड़वे जल के गुण से जो शाप का कारण होता है बची रहे। पर यदि तू अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हुई हो और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझसे प्रसंग किया हो, और याजक उसे शाप देने वाली शपथ धराकर कहे, यहोवा तेरी जांघ सड़ाए और तेरा पेट फुलाए, और लोग तेरा नाम लेकर शाप और धिक्कार दिया करे, अर्थात वो जल जो शाप का कारण होता है तेरी अतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जांघ को सड़ा दे। तब वो स्त्री कहे, आमीन आमीन। तब याजक शाप के ये शब्द पुस्तक में लिखकर उस कड़वे जल से मिटा के उस स्त्री को वो कड़वा जल पिलाए जो शाप का कारण होता है, और वो जल जो शाप का कारण होगा उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। और याजक स्त्री के हाथ में से जलने वाले अन्न बलि को लेकर यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुंचाए, और याजक उस अन्न बलि में से उसका स्मरण दिलाने वाला भाग अर्थात मुट्ठी भर लेकर वेदी पर जलाए, और इसके बाद
स्त्री को वो जल पिलाए, और जब वो उसे वो जल पिला चुके तब यदि वो अशुद्ध हुई हो और अपने पति का विश्वासघात किया हो, तो वो जल जो शाप का कारण होता है उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा और उसका पेट फूलेगा और उसकी जांघ सड़ जाएगी और उस स्त्री का नाम उसके लोगों के बीच शापित होगा। पर यदि वो स्त्री अशुद्ध न हुई हो और शुद्ध ही हो तो वो निर्दोष ठहरेगी और गर्भिणी हो सकेगी। जलन की व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हो, चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो और वो अपनी स्त्री पर जलने लगे, तो वो उसको यहोवा के सम्मुख खड़ा कर दे और याजक उस पर ये सारी व्यवस्था पूरी करे। तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप उठाएगी। अध्याय 6 नाज़ीरों की व्यवस्था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कहे कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाज़ीर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब वो दाख मधु आदि मदिरा से अलग रहे। वो ना दाख मधु और ना मदिरा का सिरका पिए और ना दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन वो न्यारा रहे उतने दिन तक ये बीज से लिए छिलके तक जो कुछ दाख लता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ न खाए। फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वो अपने सिर पर छुरा न फिराए, और जब तक वे दिन पूरे न हो जिनमें वो यहोवा के लिए न्यारा रहे तब तक वो पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। जितने दिन वो यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए, चाहे उसका पिता या माता या भाई या बहन भी मरे तो भी वो उनके कारण अशुद्ध न हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारे रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए और उसके न्यारे रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वो अशुद्ध हो जाए, तो वो शुद्ध होने के दिन अर्थात 7वें दिन अपना सिर मुंडाए, और 8वें दिन वो 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ले जाए, और याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि करके उसके लिए प्रायश्चित करे, क्योंकि वो लोथ के कारण पापी ठहरा है, और याजक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे। और वो अपने न्यारे रहने के दिनों को फिर यहोवा के लिए न्यारा ठहराए, और 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोष बलि करके ले आए, और जो दिन इससे पहले बीत गए हों वे व्यर्थ गिने जाएं, क्योंकि उसके न्यारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया। फिर जब नाज़ीर के न्यारे रहने के दिन पूरे हों उस समय के लिए उसकी ये व्यवस्था है, अर्थात वो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचाया जाए, और वो यहोवा के लिए होम बलि करके 1 वर्ष का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा, पाप बलि करके 1 वर्ष की एक निर्दोष भेड़ की बच्ची, और मेल बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा, और अख़मीरी रोटियों की एक टोकरी अर्थात तेल से सने हुए मैदे के फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी पपड़ियां, और उन बलियों के अन्न बलि और अर्ध ये सब चढ़ावे समीप ले जाए। इन सब को याजक यहोवा के सामने पहुंचाकर उसके पाप बलि और होम बलि को चढ़ाए, और अख़मीरी रोटी की टोकरी समेत मेढ़े को यहोवा के लिए मेल बलि करके और उस मेल बलि के अन्न बलि और अर्ध को भी चढ़ाए। तब नाज़ीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुंडाकर अपने बालों को उस आग पर डाल दे जो मेल बलि के नीचे होगी। फिर जब नाज़ीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मुंडा चुके, तब याजक मेढ़े का पकाया हुआ कंधा और टोकरी में से की 1 अख़मीरी रोटी और 1 अख़मीरी पपड़ी लेकर नाज़ीर के हाथों पर धर दे, और याजक इनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाए।
हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जांग समेत ये भी याजक के लिए पवित्र ठहरे। इसके बाद वो नाजीर दाख मधु पी सकेगा। नाजीर की मन्नत की और जो चढ़ावा उसको अपने न्यारे होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा, उसकी भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वो अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके, उससे अधिक जैसी मन्नत उसने मानी हो वैसे ही अपने न्यारे रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा। याजकों के आशीर्वाद देने की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा।